So now we discuss that what are the changes that occur during the puberty. तो प्यूबर्टी जो कि खुद एक स्टेज है एडोलसेंस का, और कौन से चेंजेस अब आ जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो पहले हम जनरल चेंजेस देखेंगे कि प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन वो चेंजेस जो है वो वेरी होते हैं बिटवीन दैट ऑफ ए मेल एंड दैट ऑफ ए फीमेल इंडिविजुअल. तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट चेंज अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज इन हाइट. तो इंक्रीज इन हाइट यानी कि अगर हम देखेंगे ग्रोथ इंक्रीज यहां पे होती है, ग्रोथ इंक्रीज. तो एक इंडिविजुअल जो होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, तो दैट्स द स्टेज ऑफ एडोलसेंस, इंक्रीज इन हाइट हो जाती है एक इंडिविजुअल की. दैट मीन्स कि अगर हम हाइट, मैंने पहले ही कहा है कि ये जो ग्रोथ होता है दैट्स, अगर हम देखेंगे दैट इज इंक्रीज इन हाइट. लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखेंगे दैट्स नॉट एक्चुअली द इंक्रीज इन हाइट, बट इट इज एक्चुअली इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज साइज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज ग्रोथ, अगर हम बायोलॉजिकली देखेंगे. तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे फर्स्ट जो है दैट्स इंक्रीज इन हाइट. दैट मीन्स ये इंक्रीज इन हाइट कैसे होती है, जब भी सेल्यूलर ग्रोथ होती है, जब सेल्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं, उनका डिवीजन ज्यादा होता है. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे सेकंड जो यहां पे पार्ट होगा दैट्स कॉल्ड एज चेंज इन बॉडी शेप. तो फर्स्ट हमने क्या कहा, इंक्रीज इन हाइट. तो सेकंड जो है चेंज इन बॉडी शेप. तो जो बॉडी होती है इंडिविजुअल की वो टोटली उसकी शेप ही चेंज हो जाती है. तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर हम जो थर्ड क्लास में बच्चा पढ़ता है और वही जब 10th क्लास में पहुंचेगा, तो थर्ड क्लास का जो बच्चा जब, तो दूसरा जो हमने यहां पे कहा चेंज इन बॉडी शेप. अगर हम देखेंगे एक बच्चा है जो थर्ड क्लास में पढ़ता है, तो अगर हम उसकी एक फोटो यहां पे लेंगे तो उसके बाद वही बच्चा जो है वो 10th क्लास में आ गया, 10th क्लास में आ गया वो. तो अब हम देखेंगे ये फोटो जो हमने लिया था थर्ड क्लास में, अब हम मैच करेंगे 10th क्लास वाले फोटो से या 10th क्लास वाले उस बच्चे से, तो हमें बहुत सारे डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो हम यहाँ पे ये ग्रैस्प ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो थर्ड क्लास में अभी पढ़ रहा था लेकिन अब ये जाकर के 10th क्लास में आ गया, तो इसमें कितनी चेंज आ गई. तो कोई ये भी कह सकता है कि ये फोटो शायद इसका नहीं है, ये किसी और का हो सकता है. तो यही हमने कहा कि चेंज इन बॉडी शेप. तो जो शेप होती है बॉडी की वो टोटली चेंज होती है, वो डिफरेंट शेप आ जाती है. तो जो तीसरा यहां पे पॉइंट है चेंज आकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज चेंज इन वॉइस. तो वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है प्यूबर्टी में. अगर हम देखेंगे वॉइस जो फीमेल्स की होती है वो उतनी बारी ज्यादा नहीं होती है देन दैट ऑफ द मेल्स. तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो लैरिंक्स होता है यानी कि वॉइस बॉक्स जो होता है, वॉइस बॉक्स ज्यादा डेवलप होता है मेल्स में रादर दैन द फीमेल्स. तो यही वजह है वहां पे डिफरेंस होती है वॉइस में. लेकिन नटशल में अगर हम कहेंगे तो मेल्स में भी और फीमेल्स में भी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है. तो चेंज इन वॉइस जो है ये दूसरा फैक्टर है प्यूबर्टी का. फोर्थ फैक्टर इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. इंक्रीज एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड्स. तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वेस्ट्स. तो इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. तो यही वजह है कि जो प्यूबर्टी स्टेज होती है वहां पे एक्नी वैक्नी ज्यादा डेवलप होते हैं. तो एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी उसको ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप. एंड द फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. तो जो फोर्थ वन हमने पढ़ा इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, एंड देन फिफ्थ वन इज
डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो यहां पे अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। तो सेक्स ऑर्गन्स यहां पे डेवलप हो जाएंगे। ये एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक चेंज है दैट आकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, तो सेक्स हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। तो वो मेल्स में भी हो जाएंगे और फीमेल्स में भी हो जाएंगे। तो अगर हम मेल्स की बात करेंगे तो उनमें टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे स्पर्म ज्यादा बन जाएंगे। तो अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वहां पे इंक्रीज होगा फॉर द डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एग। तो फीमेल्स में और एक होगा दैट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो उसके बारे में इस वाले चैप्टर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक स्टेज है तो जो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में। तो प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, तो सेक्स हार्मोन से भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती है बॉडी में। एंड द लास्ट वन इज एन इंडिविजुअल बिकम्स मेंटली इमोशनली मैच्योर। तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, मेंटली भी वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और इमोशनली भी वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। तो बिकम्स मेंटली इमोशनली मैच्योर। तो वो मेंटली भी मैच्योर होगा और इमोशनली भी थोड़ा सा वो मैच्योर होगा। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे सो दैट्स चेंजेस आकर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। इंक्रीज इन हाइट, अगर हम देखेंगे इंक्रीज यानी कि ग्रोथ इंक्रीज होना। चेंज इन बॉडी शेप ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी, 3rd क्लास का बच्चा जो है जब वो 10th में चढ़ जाएगा, तो अगर हम फोटो देखेंगे 3rd क्लास और 10th क्लास में उसका, तो वहां पे हम डिजिग्नेट ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो 10th क्लास में है ये इसी का फोटो है। चेंज इन वॉइस, तो वॉइस में भी बहुत सारी चेंज आ सकती है। और इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा होती है, उस ग्रोथ में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज भी प्रोड्यूस होंगे और वो उन वेस्टेज को स्वेट ग्लैंड जो है बाहर निकालते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो सेक्स ऑर्गन जो है वो भी डेवलप होंगे ज्यादा। तो प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस ज्यादा होंगे एंड इंडिविजुअल बिकम्स द मेंटली इमोशनली मैच्योर। तो इसी तरीके से अगर हम 3rd यहां पे देखेंगे